तो यार लिवरपूल से हारने के बाद रियल मैड्रिड को ना एक और रियलिटी चेक मिल गया है, राइट। पहले मैं दूसरों को क्या बोलूँ, मैं खुद को बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि यार ये रियल मैड्रिड तो सब कुछ जीत लेगी, जाबी अलोंसो इतने चेंजेस लेके आ रहा है। इवन दो आई बिलीव इन जाबी अलोंसो, आई एम नॉट सेइंग दैट। वो गुस्सा था फॉर द मोमेंट, दैट इज गॉन, क्योंकि एंड ऑफ द डे मुझे पता है कि वही मेरा कोच है, वही अभी रियल मैड्रिड को चलाने वाला है। आई एम नॉट वरिड अबाउट ला लीगा, अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँ तो। बट मैं बड़े मैचेस को लेके ऑब्वियसली कहीं ना कहीं परेशान हूँ कि यार रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग में एंड इवन अभी ला लीगा में भी मैचेस हैं, उनमें कैसे जीतेगी। सो मैं सिर्फ एक एनालिसिस कर रहा था अपने दिमाग में। आई वॉज थिंकिंग कि क्या वो फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से लिवरपूल ने रियल मैड्रिड को धो दिया। भाई मैं धो दिया वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज आप लोग बोल सकते हो कि सिर्फ 1-0 हारे हैं, नहीं, वो 4-0 5-0 की ड्रबिंग हो सकती थी, थैंक्स टू कोर्तुआ कि हम बच गए। हर एस्पेक्ट में, हर एंगल में, एक्सेप्ट गोलकीपिंग, रियल मैड्रिड को पकड़ के थप्पड़ मार के धोया है भाई लिवरपूल ने, ठीक है। सो आज की वीडियो में मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ 5 से 7 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो मुझे ऐसा लगता है जिसकी वजह से हम हारे हैं और मेरे अकॉर्डिंग उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। अगेन आई एम नो जाबी अलोंसो या फिर टैक्टिशियन और समथिंग, बट जो मुझे लगता है मैं वो बता रहा हूँ। अगर आपको कोई पॉइंट इसके अलग लगे तो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, मेरे हिसाब से आपको वो पूरा एनालिसिस समझ में आ जाएगा जो मैं अपने दिमाग में कर रहा था। सबसे पहला पॉइंट, लैक ऑफ अटैकिंग थ्रेट इन क्रूशियल एरियाज। अब ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जाबी अलोंसो ने मैच के बाद ये चीज़ एडमिट करी कि जो हमारा अटैकिंग थ्रेट था वो फाइनल थर्ड में बहुत बेकार था, या फिर हम बिल्कुल लैक कर रहे थे। जो अटैकिंग थ्रेट हमें कहीं ना कहीं एकदम फाइनल थर्ड में चाहिए था, या फिर मैं बहुत इजी वर्ड्स में बोलूं, रियल मैड्रिड के पास बॉल थी, हम बॉल लेके इसको इधर उधर घुमा रहे थे, बट हमने रेयरली कोई क्लियर कट चांसेस जो हैं वो यहाँ पे बनाए। ये जाबी अलोंसो का भी मानना था। वहीं पे लिवरपूल की अगर आप बात करो, भाई 8 से 9 सेव तो कोर्तुआ ने कर दी, इसके अलावा उन्होंने कितने सारे चांसेस बनाए जो क्लियर हो गए या वैसे हो गए, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट। सो इन चांसेस ने रियल मैड्रिड को प्रेशर में डाल के रखा एंड जो उनका डिफेंस था वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा था। ये एक प्रॉब्लम थी जो हमने लिवरपूल वाले मैच में देखी। इसका सोल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग, इसका सोल्यूशन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको किलियन एम्बापे के ऊपर से डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी। आपके लिए एक ही आदमी गोल स्कोर करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। अगर हर आदमी का ऑफ डे होता है, जिस दिन किलियन एम्बापे नहीं चलेगा उस दिन आप क्या करेंगे, दैट इज द मेन क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जाबी अलोंसो को एटलीस्ट एक या दो मतलब गो टू अटैकिंग पैटर्न्स बनाने पड़ेंगे। आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि आओ भाई आधा गुलर बॉल मारो और गोल मार देगा एम्बापे, नहीं। सो एक इस तरीके के पैटर्न्स आपको बनाने पड़ेंगे जो मैच के बीच में हर प्लेयर को अपना रोल यहां पे कहीं ना कहीं पता हो। फॉर एग्जाम्पल, या तो आप एक पैटर्न कुछ इस टाइप का बना सकते हो कि विंगर्स जो हैं वो पुल इनसाइड करेंगे एंड उसके बाद हमारा जो नंबर 10 है वो कुछ एक लेट रन बनाएगा जिसको थ्रू बॉल जाएगी और वो गोल मार देंगे। एक पैटर्न कुछ इस टाइप का हुआ, या फिर कुछ इस टाइप का पैटर्न जहां पे आपके फुल बैक जो है वो ओवरलैपिंग रन बनाएंगे, कट बैक करेंगे। मे बी जो आपका प्लेयर होगा, विंगर होगा, वो शायद अंबापे को बॉल दे रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा। आपके माय पॉइंट इज दैट कि आपके फुल बैक्स वहां पे हेल्प कर रहे होंगे। These are just basic examples. What I'm trying to say, there should be a pattern. Passing the ball from Arda Güler to Kylian Mbappe is not the answer. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बेकार टैक्टिक है, डेफिनेटली इट्स अ गुड पॉइंट, पहले तो हम इसमें भी लैक कर रहे थे, बट इसके अलावा आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए। आपको इन पैटर्न्स के साथ ट्रेनिंग करनी है जहाँ पे आपकी टीम एकदम प्रेशर में ना आ जाए मैच में कि यार हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करें। अगर आप ठीक से ड्रिल्स में ये सारी चीज़ें करेंगे, सो इससे फायदा ये होगा कि जब असली मैच में आप पे प्रेशर पड़ेगा तो आप सिर्फ हे भगवान प्लीज गोल लगवा दे वाले भरोसे पे नहीं होंगे। आपको पता है कि मेरी टीम ने प्रैक्टिस करी है और मेरी टीम को जब ये चीज़ मिलेगी, मेरे पास एक पैटर्न है यहाँ पे, एंड मैं जब उस पैटर्न को एग्जीक्यूट करूंगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे निकल के आएगा। दैट इज फॉर द गोल थ्रेट। सेकेंड पॉइंट, टू मेनी केयरलेस फाउल्स एंड सेट पीस वल्नरेबिलिटीज। इसके बारे में मुझे लगता नहीं है मुझे बात करने की जरूरत है। रियल मैड्रिड ने अगेन एंड अगेन सेट पीसेस से गोल खाए हैं और इस वाले मैच में भी दोबारा से सेट पीसेस से गोल खाए मैकालिस्टर ने जिसकी हाइट शायद पूरी लिवरपूल में सबसे कम होगी कहीं ना कहीं, उसने आपके लिए हेडेड गोल मार दिया। जाबी अलोंसो ने मैच के बाद बोला कि हमने बहुत सारे बेफालतू के फाउल्स यहाँ पे दिए एंड ऑब्वियसली उन फाउल्स को बचाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करनी थी एंड इन दी एंड उसी वजह से गोल यहाँ पे आ गया। लिवरपूल ने बेटर चांसेस बनाए, उन्होंने बेटर फाउल कंसीड करे जहाँ से उन्होंने चांसेस बनाए एंड मैकालिस्टर ने आखिरी में आपके सेट पीस पे गोल मार दिया।
अब इसमें आप क्या कर सकते हो, बहुत कुछ इसमें लॉजिक नहीं है, मतलब कोई बहुत मैं ऐसी कुछ अलग बात नहीं बताऊंगा भाई। जाबी अलोंसो को यहाँ पे डिसिप्लिन डिफेंडिंग करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी डेंजरस जोन्स में। मुझे अगर ठीक से याद है तो हमने शायद एक सेट पीस एक्सपर्ट को साइन किया था फ्रॉम लिगनेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना अगर मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा वो बंदा कर क्या रहा है यहाँ पे। आपका काम है इनको ठीक से डिफेंड करवाना, स्पेशली पेनल्टी एरिया के पास, क्योंकि यही वो एरिया है जहां पे आपको सबसे बेस्ट डिफेंडिंग करने की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू सेट पीसेस। तो माय पॉइंट इज दैट कि जाबी अलोंसो को ये एम्फसाइज करना है कि जोन 14 जो कि डी वाला एरिया होता है वहां पे कोई फाउल आपको नहीं करना, उसके लिए आपको चाहिए बहुत कोहेसिव डिफेंडिंग, दोनों एक दूसरे के पास होने चाहिए, या फिर जो एज ऑफ द बॉक्स है वहां पे कोई भी फाउल नहीं करेगा जब आपका ओपोनेंट जो है यहां पे बिल्ड कर रहा है या फिर वो बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आपको ये एक रोल्स असाइन करने पड़ेंगे, क्लियर सेट पीसेस रोल्स असाइन करने पड़ेंगे कि अगर वो फॉर एग्जांपल चढ़ रहे हैं आपके ऊपर तो कौन सा प्लेयर ब्लॉक करेगा, कौन सा जो प्लेयर है वो सेकंड बॉल को क्लियर करेगा, या फिर किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस सिचुएशन में किसको रेड कार्ड खाना है, किसको येलो खाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फॉर द टीम जाबी अलोंसो को फिक्स करनी पड़ेगी। इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बट दिस वॉज द मेन प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम लिवरपूल का मैच कहीं ना कहीं हारे। थर्ड पॉइंट, बिल्डअप एंड प्रोग्रेशन टू स्लो, यानी कि आपका जो बिल्डअप था वो बहुत ही प्रिडिक्टेबल था, सबको पता था आप लेफ्ट विंग से आ रहे हो या आप मिड से आ रहे हो, दोनों चीज उन्होंने आपके लिए यहां पे चोक कर दी। सो माय पॉइंट इज दैट कि रिपोर्ट्स ने ये बताया कि जो रियल मैड्रिड थी उनके पास बॉल थी, बट वो फाइनल थर्ड में जाके उसकी कुछ एडवांटेज नहीं उठा पा रहे थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, कि वो क्लूलेस थे कि हम इसके बाद क्या करेंगे। एंड उसके बाद प्रिसीजन मिसिंग था, जो बॉल वो सर्कुलेट कर रहे थे, आपने बिल्डअप बनाना शुरू करा, मिसप्लेस पास कर दिया, आपने रॉन्ग पास कर दिया, इंटेंसिटी नहीं है इस टाइप की। और अगर मैं सिंपली वर्ड्स में बोलूं, जो टीम है वो बॉल पास जरूर कर रही थी बट वो एडवांस नहीं कर रहे थे आपस में वहीं पे खड़े होकर बॉल पासिंग, क्योंकि उनको क्लू ही नहीं था आगे क्या करें, क्योंकि इतनी जबरदस्त डिफेंडिंग यहाँ पे जो है लिवरपूल ने, मैं मानता हूं उन्होंने पाक द बस करी हुई थी, तो इसमें गलत क्या है यार। दूसरी टीम किसी भी टैक्टिक से खेलेगी, आप उनको थोड़ी बोलोगे कि हमारे तरीके से खेलो, वो अपनी टैक्टिक से खेलेंगे, आप अपनी टैक्टिक से खेलो। तो आपकी टैक्टिक कुछ थी नहीं, इसलिए लिवरपूल ने आपको वहां पे पेल दिया। अब इसको फिक्स करने का जो तरीका है, मुझे ऐसा लगता है कि जाबी अलोंसो को यार यहाँ पे ना टेम्पो जो है वो चेंज करने की जरूरत है इन द बिल्डअप। क्विक 1-2 पासेस में भी आपको लाइंस को ब्रेक करना पड़ेगा, या फिर जो डायरेक्शन से उनको स्विच करना पड़ेगा। मैं सिमरन के साथ उस दिन जब लाइव कर रहा था तो हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि टोनी क्रूज, लुका मॉड्रिच, कैसेमीरो, रामोस, ये लोग किस तरीके से पूरा गेम प्ले स्विच कर देते थे, जिससे दूसरी टीम समझ ही नहीं पाती थी कि हमने प्लान बनाया इस फ्लैंक के लिए, अब बॉल तो इस फ्लैंक पे चली गई। आप इतना प्रेडिक्टेबल फुटबॉल खेल रहे हो कि दूसरी टीम आपको ब्रेक करना भी नहीं चाह रही, उनको पता है कि आप इधर की साइड से आओगे। जाबी अलोंसो नीड्स टू चेंज दिस। आपको अपनी टीम में ट्रिगर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। जब भी कोई डिफेंडर, मतलब हाइपोथेटिकली एक डिफेंडर ने आपको किसी सर्टेन बॉडी शेप को देखा आगे आते हुए, आपको एक वर्टिकल पास बनाना है रेदर देन आप उसके लिए वेट कर रहे हो। ये बहुत ही बेसिक होता है, मतलब मैंने रियल मैड्रिड को करते हुए नहीं देखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों मिसिंग है। जाबी अलोंसो ये कैसे मिस कर सकते हैं कहीं ना कहीं। माई पॉइंट इज दैट कि सेफ डिफेंडिंग की बजाय या फिर सेफ बिल्डअप की बजाय आपको एम्बिशियस बट एक स्मार्ट पोजीशन की तरफ कहीं ना कहीं जाना है। ये चीज जाबी अलोंसो को इनकल्टिनेट करनी पड़ेगी टीम के अंदर, जो कि अभी बहुत ज्यादा मिसिंग है। फोर्थ पॉइंट, राइट साइड इंस्टेबिलिटी एंड लैक ऑफ कोहेजन। ये हमको बहुत ज्यादा देखने को मिला था। मतलब अगर आप देखो तो राइट साइड पे मैं मानता हूं कि हमारा ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड अभी फिट नहीं है, हमारे कारवाहल फिट नहीं है, तो हमें अभी अपना शिफ्ट एक लगा के हमारे फेडे वेलवर्डे को यहाँ पे करनी पड़ रही है। तो इट्स मोर लाइक कि आप एक नॉन नेचुरल प्लेयर को कहीं ना कहीं वहाँ पे लगा रहे हो। ये ऑब्वियसली उस रोल की जो स्टेबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है। यानी कि जो मैड्रिड का राइट साइड है उसका जो लिंकअप है आप कह सकते हो, या फिर जो उसका ओवरलैप वहाँ पे होना चाहिए, वो टीम के साथ कहीं ना कहीं क्लिक नहीं कर रहा है, और एटलीस्ट लिवरपूल के अगेंस्ट तो बिल्कुल क्लिक नहीं किया। सो वो जो विंग है वो अंडर यूज्ड है, और या फिर आप कह सकते हो कि बहुत बेकार तरीके से यूज हुई है। अगेन आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग वेलवर्डे, क्योंकि वो उसका रोल नहीं है, उसने 1-2 मैचेस में अच्छा खेला, दैट इज फाइन, बट दैट डजंट मीन कि वो हर मैच में आपके लिए अच्छा खेलेगा। दूसरी टीम भी कुछ खेलने के लिए वहां पे आई है, राइट। सो
इसको कैसे फिक्स करना है? मेरे अकॉर्डिंग आपको ना एक क्लियर टेम्पलेट बनाना है ऑन द राइट फ्लैंक। अभी प्लेयर इंजर्ड है, मैं समझ सकता हूं, कहीं ना कहीं ट्रेंट अलेक्जेंडर वापस आ गए हैं, बट एक क्लियर टेम्पलेट आपको बनाना पड़ेगा। या तो एक फुल बैक जो है वो यहां पे अग्रेसिवली फॉरवर्ड जा रहा है, या फिर जो विंगर है वो वहां पे स्टे वाइड कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, या फिर जो आपके विंगर है वो कट इनसाइड कर रहे हैं एंड आपके जो फुल बैक है वो उसके लिए वो विड्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मुझे लेफ्ट साइड होता हुआ दिखता है। मुझे अल्वारो करेराज और विनीसियस जूनियर में वो चीजें कभी कभी दिखती हैं, बट राइट साइड पे वो बिल्कुल होते हुए नहीं दिख रहा। आई कुड बी द प्रॉब्लम इज दैट कि अभी हम राइट विंग कहीं खिला भी नहीं रहे। दैट कुड बी द ओनली प्रॉब्लम। जब मास्तुनतुनो खेलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वेलवर्डे और ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो अवेलेबल नहीं था। सो एक बार आपने ये चीज डिसाइड कर ली तो जो प्लेयर है उसको उसका रोल पता है कि मुझे अग्रेसिवली आगे जाना है, या मुझे कट इनसाइड करना है, या मुझे ओवरलैप रन बनानी है। मुझे सिर्फ इसके अलावा कुछ भी नहीं लग रहा। द ओनली थिंग इज दैट कि इनकंसिस्टेंसी इन द रोल, अंडरस्टैंडिंग। किसी दिन आप विंगर खिला देते हो, किसी दिन आप नहीं खिलाते हो, और अनफॉर्चुनेटली जो प्लेयर है वो नेचुरली राइट बैक प्लेयर नहीं है। तो जाबी अलोंसो को यहां पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी विद फेडे वेलवर्डे, ऐसा मुझे लगता है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट, विच इज मिडफील्ड लैक्ड कंट्रोल व्हेन मैच रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा कंपोजर। इसका क्या मतलब है? अलोंसो ने बोला कि इट वॉज अ मैटर ऑफ स्मॉल डिटेल्स, मतलब ये सिर्फ एक छोटी छोटी डिटेल्स का मैटर था। हमने कॉर्नर कंसीड किया, एक फाउल, एक डायरेक्ट फ्री किक। ये दिखाती है कि आपकी जो मिडफील्ड है एंड जो डिफेंसिव ट्रांजिशन है वो एक तरीके से बिल्कुल फेल हो गया। आपकी मिडफील्ड उनको कंट्रोल नहीं कर पाई। उसी मिडफील्ड को जब डिफेंसिव अपने एंकर बनने जाना था डिफेंस के आगे, वो ट्रांजिशन वो फेल कर गए, जहां पे दूसरी टीम ने आपका फायदा उठाया, आपने उनको फाउल करा, फ्री किक्स खाई। तो मिडफील्ड ने उनको जोन्स एंड मोमेंटम दोनों चीज दी सेकेंड हाफ में, जिसकी वजह से लिवरपूल ने आपके लिए गोल मार दिया। अब इसका सोल्यूशन क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि रियल मैड्रिड को ना एक 2 लेयर्ड मिडफील्ड स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं उतारना चाहिए। एक प्लेयर जो कि डिफेंडिंग पे फोकस करेगा, या फिर जो रिस्क लिमिटिंग है उस पर कहीं ना कहीं फोकस करेगा, एंड एक फोकस करेगा क्रिएटिंग या फिर एडवांसिंग पे। अगर टीम किसी प्रेशर में है, दूसरी टीम आपके ऊपर अटैक कर रही है, व्हेन योर टीम इज अंडर प्रेशर, तो आपका जो डिफेंडर है, डिफेंडर वाला प्लेयर जो अभी हमने ऊपर बोला जो डिफेंसिव उस पर ध्यान देगा, वो पुल बैक करेगा, ठीक है, आपके डिफेंस को कुशन देगा, उसको सपोर्ट करेगा, एंड ये जो होगा ये प्रिवेंट करेगा आपके इजी कॉर्नर्स कहीं ना कहीं या फिर फ्री किक्स को। वहीं पे जो आपके मिडफील्डर्स हैं उनको आपको इस तरीके से ट्रेन करना है कि वो आपकी गेम की स्टेट को समझ पाएं, जैसे कि कैसिमीरो समझता था, जैसे कि लूका मॉड्रिच समझता था। तो आपको अपने प्लेयर को इस तरीके से चीज समझानी पड़ेगी। अगर हम प्रेशर के अंडर हैं तो आपको शेप को होल्ड करना है, और आपको जब हम आगे जा रहे हैं तो आपको बॉल का कंट्रोल रखना है, जो कि मुझे लग रहा है बड़ी टीम के अगेंस्ट रियल मैड्रिड ये कर नहीं पा रही है, और वो इस चीज का बहुत अच्छे से फायदा उठा लेते हैं। उसके बाद आता है 6 पॉइंट, विच इज माइंडसेट एंड इंटेंसिटी फॉर बिग गेम मोमेंट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप सिर्फ ये कह लो कि मैड्रिड जो है वो सिर्फ कंपीट कर रही है, डेफिनेटली दे आर कंपीटिंग, बट वो अपने आप को इंपोज नहीं कर रहे। जैसे हम बोलते हैं ना, किंग ऑफ यूरोप, द चैंपियंस ऑफ यूरोप, उनको अपने आप को यहां पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा दूसरी टीम के ऊपर, एंड एटलीस्ट उन मोमेंट्स में जो मैटर करते हैं हम उसमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लिवरपूल के अगेंस्ट तो हम एटलीस्ट बिल्कुल नहीं कर पाए। जो फर्स्ट हाफ था वो कहीं ना कहीं तब भी थोड़ा इवन था, अगर हमने ध्यान दिया, पोजीशन भी था, हम थोड़ा बना भी ले रहे थे, चांसेस वो भी बना ले रहे थे, बस ठीक है। बट जो सेकंड हाफ था वो तो आपके हाथ से पूरा पूरा निकल गया। तो जो बड़ी टीम है वो आपके इन ये जो स्मॉल डिटेल्स है इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट कर रही है, जैसे कि लिवरपूल ने यहाँ पे करा, और मैड्रिड जो है यहाँ पे ढह गई पूरी की पूरी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? मेरे अकॉर्डिंग जाबी अलोंसो को अपनी एक ना माइंडसेट कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करना पड़ेगा टीम में, दैट इज जो बिग गेम्स हैं, बिग गेम्स डोंट वेट फॉर यू। वो आपके लिए वेट नहीं करेंगे कि आ जाओ मैड्रिड वालों प्लीज कुछ कर लो। आपके जो प्लेयर्स हैं दे नीड टू स्विच ऑन फ्रॉम मिनट 1। उनको एक पहले मिनट से वो इंटेंसिटी यहां पे दिखानी पड़ेगी कि ये हमारे लिए डू एंड डाई मैच है, अगर हमने ये नहीं जीता तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको अपने प्लेयर्स को मेंटली एक तरीके से वो एक्सपेक्टेड इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करना है कि तुम्हें मरना है आज फील्ड के ऊपर। अगर तुम आज मरे नहीं तो भाई तुम खत्म हो जाओगे कहीं ना कहीं। उस हाई प्रेशर को आपको रिहर्स करते रहना है बार बार, उस सीक्वेंस को, हाई प्रेशर के सीक्वेंसेस को आपको ट्रेनिंग में रिहर्स करना है, सो दैट आपके जो प्लेयर्स हैं वो ठंडे ना पड़ जाए, वो फ्रीज ना हो जाए फील्ड में। जब वो एग्जैक्ट मोमेंट आपको वहां पे मिलेगा, जब स्टेडियम के लोग आपका शोर मचाएंगे, सब सैंटियागो बर्नाब्यू वाले आप ही को गाली दे रहे होंगे कहीं ना कहीं, उस मोमेंट में आप कहीं ना कहीं फ्रीज ना कर जाओ। तो इस तरीके की कंडीशंस आपको टीम ट्रेनिंग में यहां पे कहीं ना कहीं बनानी पड़ेंगी, ताकि आपकी टीम रिस्पॉन्ड कर सके जब आपके जो
पुराने पैटर्न्स है जहां पे आप अब तक फेल हुए हो, जब वो पैटर्न दोबारा आए तो आपको पता हो कि अब की बार मुझे क्या करना है। रियल मैड्रिड में इंटेंसिटी कंप्लीटली मिसिंग है बड़े मैचेस में। मुझे उसका रीजन समझ में नहीं आ रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दिस, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप बड़ी टीमों को देख के डर जा रहे हो। आपको क्या हो जा रहा है कि आपको लग रहा है वो आपसे बेटर खेलते हैं? आई डोंट नो द रीजन, बट दिस मेंटालिटी इज मिसिंग फ्रॉम रियल मैड्रिड। उसके बाद फाइनल पॉइंट, दैट इज स्लोपी डिफेंस। डीन हाउसन की मैं स्पेसिफिकली यहां पे बात करना चाहूंगा कि जो आपका डिफेंस था लिवरपूल के अगेंस्ट, वो एक इतनी स्लोपी डिफेंडिंग थी जिसकी वजह से आपने फाउल गिफ्ट करा, उसके बाद आपने गोल गिफ्ट करा, और इतने सारे की फेसेस थे जहां पे आपने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। आपकी जो बैक लाइन थी वो इतनी अनसर्टेन दिख रही थी कि ऐसा लग रहा था वो दूर से भी शॉट ऑन टारगेट ले रहे थे। बॉस लाइन ने शायद 2 से 3 शॉट ऑन टारगेट ले लिए, बिकॉज आपका जो स्ट्रक्चर था वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम था। एंड इसमें सबसे बड़ी चीज थी कम्युनिकेशन। पता ही नहीं है किस प्लेयर को डिफेंड करना है, किसको आगे जाना है। एंड डीन हाउसन, जिसको 50 मिलियन पे आपने साइन किया था विद सो मच प्रॉमिस, एंड ही वाज डूइंग ग्रेट बिफोर द इंजरी, ऐसा लग रहा था कि वो पेस एंड फिजिकलिटी जो है चैंपियंस लीग नाइट की, उससे घबरा गया, उसको सहन ही नहीं कर पाया, या फिर मैं कहूं कि कहीं ना कहीं झेल ही नहीं पाया। जो यूजुअल कामनेस होती थी बॉल पे, जिससे वो आगे खिलाया करता था बॉल को, वो सारी ऐसा लग रहा है एक हेजिटेशन में मिस कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से गायब हो गई। मतलब वो ड्रॉपिंग डीप एंड जो ट्रांजिशन था उसमें कहीं ना कहीं फंस गया ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से पीछे गैप्स कहीं ना कहीं ओपन हो गए और उन लोगों ने शॉट ऑन टारगेट बढ़िया लिए। जब पोजीशन भी था, मिसप्लेस पासेस, उसके बाद ठीक से क्लियर ना कर पाना, अननेसेसरी थ्रेट को इन्वाइट करना, ये डीन हाउसन ने वहां पे दिखाया। इसका एक सोल्यूशन है बहुत वियर्ड सा, पता नहीं आप में से कितने लोग मुझसे अग्री करेंगे नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पे जाबी अलोंसो को बहुत सीरियसली राउल असेंसियो को एक मौका जरूर देना चाहिए ओवर डीन हाउसन, एटलीस्ट टेम्परली। मैं ये नहीं कह रहा कि असेंसियो जो है उसको हटा के बेंच कर दो और सीधा डीन हाउसन को हटाओ और असेंसियो को ले आओ। असेंसियो एक ऐसी चीज आपको ऑफर करता है जो डीन हाउसन नहीं करता है, विच इज जो डीन हाउसन मुझे लगता है करंटली लैक करता है, विच इज पोजिशनल डिसिप्लिन एंड डिफेंसिव मेच्योरिटी अंडर प्रेशर। ये हम देख चुके हैं लास्ट सीजन। एटलीस्ट आप मैन सिटी का मैच याद करो जहां पे हमने 3-1 शायद ये 3-0 जहां पे किलियन एम्बापे ने आई थिंक वो हैट्रिक मारी थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगेंस्ट मैन सिटी। उस वाले मैच का एक एग्जांपल उठा लो, पूरा सीजन उठा लो, राउल एसेंसियो ने आपको वो स्टेबिलिटी दी थी प्रेशर के अंदर। शायद उसके अंदर डीन हाउसन वाला फ्लेयर नहीं है कि वो बॉल को आगे खिलाता है, जो कैरिंग द बॉल हम डिफेंडर बोलते हैं कहीं ना कहीं, बट वो डेंजर को बहुत अच्छे से पढ़ लेता है। मुझे लगता है कि उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है राउल एसेंसियो की कि वो डेंजर को ठीक से पढ़ता है एंड कॉम्पैक्ट रहता है अपने पार्टनर के साथ, जो मैड्रिड को इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बड़े मैचेस में। असेंसियो को चांस देने का मतलब ये नहीं है कि आप डीन हाउसन को आपने उसके ऊपर गिव अप कर दिया कि नहीं नहीं यार अब तो हम इसको खिलाएंगे नहीं, ये पॉइंट नहीं है। असेंसियो को चांस देने का मतलब ये है कि आप अपने प्लेयर को, डीन हाउसन को प्रोटेक्ट कर रहे हो फ्रॉम फर्दर कॉन्फिडेंस लॉस, बिकॉज जितनी हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसके अंदर भी ये चीज़ कहीं ना कहीं आ रही होगी। एंड ही इज जस्ट अ किड यार, 19-20 मतलब 19-20-21 साल का लड़का है, तो और कॉन्फिडेंस फॉल होने से बेटर उसको थोड़ा बोलो कि रेस्ट ले, हम बीच बीच के मैचेस में खेलेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लो, 70 मिनट्स में खिलाओ, कुछ ना कुछ ऐसे करो। बट इससे बेटर आप उसको एक तरीके से रिवॉर्ड कर रहे हो, मतलब उसको आपने बेंच करा है तो आप एक ऐसे प्लेयर को रिवॉर्ड करो जो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। जैसे ही डीन हाउसन का आपको लगे कि कॉन्फिडेंस वापस रीगेन हो गया है एंड उसकी शार्पनेस आ गई है, वो वापस से एडजस्ट हो जाए फिजिकल टेम्पो के साथ जो कि जाबी अलोंसो डिमांड करते हैं, ही कैन रिटर्न स्ट्रॉन्गर यार। जब तक आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, प्ले राउल एसेंसियो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तो गाइज ये थे कुछ पॉइंट्स जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है रियल मैड्रिड इस मैच को हारी या फिर बड़े मैचेस को हार रही है, और मेरे अकॉर्डिंग उनके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। आपको क्या लगता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? जस्ट प्लीज काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। मेरे आप किसी पॉइंट से इत्तेफाक अगर रखते हैं, आपको लगता है कि सही बोला है, तो प्लीज वो भी बताना, और अगर मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।